एक अधूरी मोहब्बत की पूरी दास्तान है जो समय, दूरी और अनकहे एहसासों के बीच कहीं खो गई थी। अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। विवेक और स्नेहा की शादी को 15 साल हो चुके थे। दोनों ने अपने रिश्ते में कई उतार चढ़ाव देखे थे, मगर समय के साथ साथ उनकी नजदीकियां कम होने लगी थीं। विवेक अपने काम में इतना व्यस्त रहने लगा कि स्नेहा को उसकी जिंदगी से दूर होता महसूस होने लगा। दूरियां और खामोशियां। विवेक एक सफल बिजनेस लीडर था। उसका दिन सुबह जल्दी शुरू होता और देर रात तक मीटिंग्स और बिजनेस ट्रिप्स में ही गुजरता। वो मानता था कि ये सब वो स्नेहा और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है, पर शायद वो ये भूल गया था कि बेहतर भविष्य के लिए आज का साथ कितना जरूरी है। स्नेहा, जो कभी विवेक की हर बात में खुशी ढूंढती थी, अब घर के कोने में अकेलेपन से जूझ रही थी। उनके बेडरूम में अब बातें कम और खामोशियां ज्यादा थीं। विवेक आता, थका हारा सो जाता और सुबह बिना बात किए निकल जाता। स्नेहा के मन में अनगिनत शिकायतें थीं, पर उसे डर था कि अगर उसने ये शिकायतें जाहिर की तो शायद वो दूरियां और बढ़ जाएंगी। एक शाम जब विवेक देर से घर आया तो स्नेहा ने हिम्मत जुटाई। विवेक, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? विवेक ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए एक पल को भी बिना रुके कहा। ये कैसा बचकाना सवाल है स्नेहा? जाहिर है करता हूं। तुम जानती हो मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं। मुझे तुम्हारा सब नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। स्नेहा की आवाज में एक टीस थी। विवेक ने खींचकर कहा, तुम्हें हर वक्त शिकायत ही क्यों रहती है? मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूं। और क्या चाहिए? इस बात पर बहस बढ़ गई और अंत में विवेक ने नाराज होकर कहा, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, और वो गेस्ट रूम में चला गया। रिश्ते में एक नया मोड़। समय गुजरता रहा और दूरियां दीवार बन गईं। इसी बीच स्नेहा ने अपनी पुरानी हॉबी पेंटिंग को फिर से शुरू किया। रंग और कैनवास उसके अकेलेपन के साथी बन गए। उसकी पेंटिंग्स में अक्सर एक अधूरापन, एक खालीपन झलकता था जो उसके दिल की हालत बयां करता था। एक दिन स्नेहा को पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि इलाज लंबा और मुश्किल होगा। ये खबर उसके लिए पहाड़ टूटने जैसी थी। उसने सोचा कि वो विवेक को ये बात नहीं बताएगी, क्योंकि वो पहले से ही इतना व्यस्त रहता है। पर शायद उसने ऐसा इसलिए भी किया ताकि वो अपने पति के चेहरे पर काम के साथ साथ अपनी बीमारी की चिंता न देख पाए। जब विवेक को किसी तरह स्नेहा के एक दोस्त से इस बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर आया। उसने देखा स्नेहा अपनी पेंटिंग में खोई हुई थी। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, पर आंखों में गहरी उदासी। विवेक ने पहली बार स्नेहा को इतने ध्यान से देखा, जैसे वो कोई नई तस्वीर हो। साथ का एहसास और पूर्णता। विवेक उसके पास बैठ गया। स्नेहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? स्नेहा ने धीरे से कहा, तुम पहले ही इतने तनाव में रहते हो विवेक। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। विवेक को अचानक 15 साल की वो सारी खामोशियां, सारे अनकहे शब्द और स्नेहा की अधूरी चाहतें समझ आ गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने रिश्ते को कितनी बुरी तरह नजरअंदाज किया है। उसकी दौलत, उसका कैरियर, उस पल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मायने रखता था तो बस वो औरत जो उसके सामने बैठी थी और जिसने अकेले ही इतने बड़े दर्द को सहने का फैसला कर लिया था। मुझे माफ कर दो स्नेहा, विवेक ने पहली बार अपनी आवाज में अपनी सारी अधूरी मोहब्बत को उड़ेल दिया। मैंने तुम्हें खो दिया था, अपने ही काम के अंधेरे में। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ लड़ेंगे। अगले कई महीने विवेक ने अपने काम को कम किया। वो स्नेहा के हर अपॉइंटमेंट पर उसके साथ गया। वो उसके लिए खाना बनाता, उसे कहानियां सुनाता और उसके साथ पेंटिंग भी करता। उस दौरान उन्होंने उन 15 सालों में जितनी बातें नहीं की थी, उससे कहीं ज्यादा बातें की। उन्हें एक दूसरे से दोबारा प्यार हो गया, पर इस बार ये प्यार समझदारी, सम्मान और साथ पर आधारित था। स्नेहा ने इस दौरान अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई, जिसमें दो हाथ मजबूती से एक दूसरे को थामे हुए थे। पेंटिंग के ऊपर लिखा था, पूर्णता दूरी में नहीं, साथ में है। अंत में इलाज लंबा चला पर सफल रहा। विवेक और स्नेहा का रिश्ता, जो कभी काम की भागदौड़ और खामोशी के कारण अधूरा रह गया था, अब पूर्ण हो चुका था। उन्होंने जाना कि मोहब्बत को पूरा करने के लिए महंगे तोहफे या बड़ा घर नहीं, बल्कि बस एक दूसरे का सच्चा साथ चाहिए होता है। उनकी अधूरी मोहब्बत की कहानी अब उनके अटूट साथ की पूर्ण कहानी बन चुकी थी। कहानी से सीख। मोहब्बत को कल के लिए मत टालिए। आज का साथ कल के वादे से कहीं ज्यादा जरूरी है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप विवेक और स्नेहा के रिश्ते के बारे में और जानना चाहेंगे, या मैं आपके लिए कोई और भावुक कहानी लिख सकता हूं?